जय माता दी दोस्तों, आपका अपना चैनल शिव शक्ति एंड यूजफुल लाइफ टिप्स में स्वागत है। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम इस वीडियो में अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनेंगे। संतान की लंबी उम्र और कुशलता के लिए अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस व्रत में तारों को अर्घ देकर ही स्त्रियां अपना व्रत खोलती हैं। अहोई अष्टमी की व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई, तो ननंद भी उनके साथ मिट्टी लेने के लिए जंगल में चली गई। साहूकार की बेटी जहां से मिट्टी ले रही थी, उसी स्थान पर श्याहू अपने बच्चों के साथ रहती थी। खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याहू का बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वह सभी 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी और कहा, सुरही गाय ही श्याहू को बोलकर तुम्हें इस श्राप से मुक्त करवा सकती है। और सुरही गाय एक टांग से लंगड़ी थी। छोटी बहू ने हर दिन सुरही गाय की सेवा आरंभ कर दी। प्रातःकाल जाकर उसके रहने के स्थान को साफ करती, उसके चारे की व्यवस्था करती और उसके पीने के लिए साफ पानी भरती। जब सुरही गाय ने यह देखा तो उसे बहुत प्रसन्नता हुई और साथ में आश्चर्य भी हुआ कि कौन हर दिन मेरे लिए इतना सब करता है। यह जानने के लिए वो प्रातःकाल जाग कर देखने लगी कि कौन आता है। जब साहूकार की छोटी बहू आई और वहां पर सफाई करने लगी तो सुरही गाय ने उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। फिर उससे पूछा, तुम कौन हो, क्यों मेरी इतनी सेवा करती हो? तब छोटी बहू ने उसे उस दिन की सारी बात बताई और कहा कि स्याहू तुम्हारी सहेली है। उसके श्राप के कारण मेरी संतान जन्म लेते ही मर जाती है। यदि तुम स्याहू से कहकर मुझे श्राप मुक्त करा दो तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा और तुम्हारा पुत्रवती होने का आशीर्वाद भी तभी फलित होगा। यह सुनकर सुरही गाय उसे स्याहू के पास ले गई और उसने स्याहू को समझाया कि तुम्हारे बच्चे की मृत्यु इसके हाथ से नहीं हुई थी, बल्कि इसकी ननंद से अनजाने में गलती से हुई थी। इसने तो अपनी ननंद को तुम्हारे श्राप से बचाने के लिए आरोप अपने ऊपर ले लिया था। यह अब तक अपनी 7 संतान तुम्हारे श्राप के कारण खो चुकी है। तुम इसे अपने श्राप से मुक्त कर दो। सारी बात जानकर श्याहू को छोटी बहू पर दया आ गई और उसने उसे अपने श्राप से मुक्त कर दिया और साथ ही उसे 7 पुत्रों की माता होने का आशीर्वाद भी दिया। उसके बाद उसे 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई और 7 बहुएं भी उसके घर में आई और उसका घर खुशियों से भर गया। दोस्तों, अहोई अष्टमी के बारे में मैं आपको एक कथा और सुनाती हूँ। दंत कथा के अनुसार एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक महीने में वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने गलती से एक शेरनी के शावक की अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। उस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्र एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव की हर एक औरत को सुनाई। एक बड़ी औरत ने उस औरत को यह सुझाव दिया कि वह माता अहोई अष्टमी की आराधना करे।
शेरनी के शावक की सोते हुए हत्या के पश्चाताप के लिए उस औरत ने शेरनी का चित्र बनाकर और माता अहोई अष्टमी के चित्र के साथ रखकर उनकी पूजा करने लगी और उस औरत ने 7 वर्षों तक अहोई अष्टमी का व्रत रखा और आखिर में उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। हे अहोई माता, आपने जैसी कृपा साहूकार की बहू पर और 7 बेटों की माँ पर की, वैसी ही कृपा इस कहानी को कहने, सुनने व हुंकार भरने वाले पर भी करना। सबके बच्चों को लंबी उम्र देना। जय अहोई अष्टमी माता।